वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। इस वीडियो में हम जानेंगे आई की महत्वपूर्ण जानकारी, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक जरूर पहुंचती रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। एआई के माध्यम से मशीनें सीख सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। एआई के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि सिरी, अलेक्सा। वर्चुअल असिस्टेंट एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक है जो आपके लिए विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती है। यह एक वर्चुअल सहायक की तरह काम करता है जो आपकी आवाज या टेक्स्ट कमांड के आधार पर कार्य करता है। वर्चुअल असिस्टेंट के कुछ उदाहरण हैं। सिरी, एप्पल के आईफोन और अन्य डिवाइसेस पर उपलब्ध। गूगल असिस्टेंट, गूगल के एंड्रॉयड डिवाइसेस और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। अलेक्सा, अमेजन के इको डिवाइसेस पर उपलब्ध। कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डिवाइसेस पर उपलब्ध। वर्चुअल असिस्टेंट के कुछ कार्य हैं। म्यूजिक प्ले करना, आपके पसंदीदा गाने बजाना। अलार्म सेट करना, आपके लिए अलार्म सेट करना। मैसेज भेजना, आपके लिए मैसेज भेजना। कैलेंडर प्रबंधन, आपके कैलेंडर को प्रबंधित करना। जानकारी प्रदान करना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना। वर्चुअल असिस्टेंट आपके जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकता है। इमेज रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक है जो कंप्यूटर को इमेज या चित्रों को पहचानने और समझने में मदद करती है। ये तकनीक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके इमेज में मौजूद वस्तुओं, चेहरों और अन्य विशेषताओं को पहचानती है। इमेज रिकग्निशन के कुछ अनुप्रयोग हैं। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेस टैगिंग। इमेज रिकग्निशन का उपयोग करके फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेस टैगिंग की जाती है। सुरक्षा और निगरानी, इमेज रिकग्निशन का उपयोग सुरक्षा और निगरानी में किया जाता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरों में। स्वास्थ्य सेवाएं, इमेज रिकग्निशन का उपयोग मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है, जैसे कि एक्सरे और एमआरआई स्कैन में। ऑटोमोबाइल, इमेज रिकग्निशन का उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारों में। इमेज रिकग्निशन के कई लाभ हैं, जैसे कि स्वचालन, इमेज रिकग्निशन का उपयोग करके कई कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है। सटीकता, इमेज रिकग्निशन बहुत सटीक हो सकती है, जिससे त्रुटियों को कम किया जा सकता है। गति, इमेज रिकग्निशन बहुत तेजी से काम कर सकती है, जिससे समय की बचत होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने में मदद करती है। ये तकनीक कंप्यूटर को टेक्स्ट और स्पीच को विश्लेषित करने और समझने में सक्षम बनाती है। एनएलपी के कुछ अनुप्रयोग हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, एनएलपी का उपयोग वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा में किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एनएलपी का उपयोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन में किया जाता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट। टेक्स्ट एनालिटिक्स, एनएलपी का उपयोग टेक्स्ट एनालिटिक्स में किया जाता है, जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस और टॉपिक मॉडलिंग। चैटबॉट, एनएलपी का उपयोग चैटबॉट में किया जाता है, जो ग्राहक सेवा और समर्थन में मदद करते हैं। एनएलपी के कई लाभ हैं, जैसे कि मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन, एनएलपी मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन को अधिक प्राकृतिक और सहज बनाता है। स्वचालन, एनएलपी का उपयोग करके कई कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जैसे कि ग्राहक सेवा और समर्थन। डेटा विश्लेषण, एनएलपी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। रोबोटिक्स,
रोबोटिक्स एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है जिसमें रोबोट के डिजाइन, निर्माण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। रोबोट एक मशीन है जो स्वायत्त रूप से या मानव नियंत्रण में कार्य कर सकती है। रोबोटिक्स के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जैसे कि उद्योग, रोबोट का उपयोग विनिर्माण, असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण में किया जाता है। चिकित्सा, रोबोट का उपयोग सर्जरी, पुनर्वास और रोगी देखभाल में किया जाता है। सेवा, रोबोट का उपयोग ग्राहक सेवा, घरेलू काम और शिक्षा में किया जाता है। अन्वेषण, रोबोट का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण, समुद्री अन्वेषण और अन्य खतरनाक वातावरण में किया जाता है। रोबोटिक्स के कई लाभ हैं, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि, रोबोट का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। सटीकता और गुणवत्ता, रोबोट का उपयोग करके सटीकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सुरक्षा, रोबोट का उपयोग करके खतरनाक कार्यों को सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। गेमिंग, गेमिंग एक प्रकार की मनोरंजन गतिविधि है जिसमें लोग वीडियो गेम खेलते हैं। गेमिंग में विभिन्न प्रकार के गेम शामिल होते हैं, जैसे कि एक्शन गेम, तेज गति वाले गेम जो खिलाड़ियों को चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है। एडवेंचर गेम, गेम जो खिलाड़ियों को एक कहानी के माध्यम से ले जाते हैं और उन्हें पहेलियों और चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होती है। स्पोर्ट्स गेम, गेम जो वास्तविक खेलों पर आधारित होते हैं और खिलाड़ियों को अपने पसंदीदा खेलों को खेलने की अनुमति देते हैं। गेमिंग के कई लाभ हैं, जैसे कि मनोरंजन, गेमिंग एक मजेदार और आकर्षक तरीका है जिससे लोग अपना खाली समय बिता सकते हैं। संज्ञानात्मक कौशल, गेमिंग संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि समस्या समाधान, निर्णय लेना और मल्टीटास्किंग में सुधार कर सकता है। सामाजिक संपर्क, गेमिंग सामाजिक संपर्क का एक अच्छा तरीका हो सकता है, खासकर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में। आय के विकास से हमारे जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि अधिक कुशलता और उत्पादकता, बेहतर निर्णय लेना, नए उत्पादों और सेवाओं का विकास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई एक बहुत ही रोचक और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। आई के कुछ और अनुप्रयोगों पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, आई का उपयोग रोगों के निदान और उपचार में किया जा रहा है, जैसे कि कैंसर की पहचान और मेडिकल इमेजिंग। वित्तीय सेवाएं, आई का उपयोग वित्तीय डेटा के विश्लेषण और भविष्यवाणी में किया जा रहा है, जैसे कि शेयर बाजार की भविष्यवाणी। शिक्षा, आई का उपयोग व्यक्तिगत शिक्षा और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। परिवहन, आई का उपयोग स्वायत्त वाहनों और ट्रैफिक प्रबंधन में किया जा रहा है। आई के विकास से हमें कई लाभ हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नौकरियों का भविष्य, एआई के विकास से कुछ नौकरियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। नैतिकता और गोपनीयता, एआई के उपयोग से जुड़े नैतिक और गोपनीयता संबंधी मुद्दे हैं। तो दर्शक मित्रों, ये थी एआई की महत्वपूर्ण जानकारी। हम अगली बार भी आपके लिए जरूर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।